जय हिंद बच्चों। आज टॉपिक आपका कैपेसिटेंस का है, इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका, और वो है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है और उसको हमें फॉर्मूले को डेरिवेट करना है। यदि हम बात करें इसका फॉर्मूला होता क्या है, तो इसके बेटा तीन फॉर्मूले हैं एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। पहला फॉर्मूला है U, उसका सिंबल है एनर्जी स्टोर का, U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, यानी कि हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। दूसरा इसका फॉर्मूला है सी वी स्क्वायर, वी मीन्स पोटेंशियल, ठीक है ना, सी वी स्क्वायर अपॉन 2, सी वी स्क्वायर अपॉन 2। और तीसरा ही इसका फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर्ड का सी, एक मिनट, क्यू वी, कितना है, क्यू वी अपॉन 2। आपको यही ड्राइवेट करने हैं। कभी आपका न्यूमेरिकल में ये दो ये यूज होगा, कभी ये यूज होगा और कभी ये यूज होगा। आपको दिख रहा होगा पहले वाले में चार्ज और क्या है, कैपेसिटेंस है। दूसरे वाले में क्या है बेटा, दूसरे वाले में आपका है पोटेंशियल है और कैपेसिटेंस, और तीसरे वाले में क्या है, चार्ज और पोटेंशियल है। चलो उसको ड्राइवेट करते हैं, ठीक है ना। यानी कि एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर कितनी होती है। यदि हम बात करें एनर्जी स्टोर होती कहां से, कैसे एनर्जी स्टोर होती है किसी कैपेसिटर में, तो याद रखना वर्क डन से पता है आपको कि वर्क डन होता क्या है, पता था ना आपको मैंने कि इस मार्कर को नीचे से ऊपर ले जा रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, वर्क डन। और वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर हो रहा है, वर्क डन स्टोर हो रहा है एनर्जी के फॉर्म में। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। इसी तरह बेटा किसी भी चार्ज को फ्रॉम नेगेटिव प्लेट से, किसी चार्ज को फ्रॉम नेगेटिव टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ लाने में जो वर्क डन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, वो कहां से कैसे स्टोर हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी इन अ कैपेसिटर। इट इज अ वर्क डन टू ट्रांसफरिंग अ चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट इन अ कैपेसिटर is stored as potential energy in a capacitor। बात समझ में आ गई ना इतनी बात। यानी कि किसी भी चार्ज को आपको किसके फॉर्म में इकट्ठा हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अब इसको हम डेरिवेट कर रहे हैं, ठीक है ना। लेट चार्ज स्मॉल क्यू, बहुत छोटा चार्ज है, ठीक है ना। लेट चार्ज स्मॉल क्यू ऑन अ कैपेसिटर में कितना चार्ज आया बेटा, बहुत कम, छोटा सा क्यू चार्ज आया। कैसे आया था बेटा, याद करो क्या हुआ था, नेगेटिव से पॉजिटिव की प्लेट पर लाने, क्यू चार्ज को लाने में जो वर्क डन है, लेट क्यू, स्मॉल क्यू को नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट में लाने में जो वर्क डन हुआ वो कितना था, क्यू चार्ज को लाए थे। किस चार्ज को लाए थे, क्यू चार्ज। तो वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको पता है वर्क, आपको थोड़ा समझा देता हूं मैं आपको, W इक्वल टू वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैं यह छोटा सा वर्क डन बताऊं, डी क्यू, डी छोटा सा चार्ज है ना, वेरी स्मॉल है। लेट क्यू इज अ चार्ज, क्यू इज ऑन अ कैपेसिटर, और क्यू कितना है, वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल है। तो DW इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी क्यू इंटू वी, और V क्या है, उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है, उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस। आप एक चीज और जानते होगे, आप क्या जानते हो, V इक्वल टू क्यू अपॉन सी जानते हो आप, यहां मैं लिख भी देता हूं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, V इक्वल टू, चलो मैं आपको लाइन लिख देता हूं, Q इक्वल टू सी वी, तो V इक्वल टू क्या आएगा, Q अपॉन सी। हम इसको भी जानते हैं अच्छी तरह, ठीक है ना। V इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन सी। यहाँ पर इसमें छोटा चार्ज है, छोटा चार्ज की यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज छोटा है तो स्मॉल q अपॉन सी। इतनी बात आपके समझ में आ गई। चलो भाई अब देखो बेटा, यदि मैं DW, देखो थोड़ा सा यहाँ से यदि मैं यहाँ से Q की वैल्यू रखूं, Q की वैल्यू कितना जाएगा आपसे, यहाँ से मैं Q की वैल्यू रखूं तो DQ है, यहाँ से V की वैल्यू निकाल करो, V रख दो, यही रख देते हैं। यहाँ से V की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, यहाँ से V की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, यहाँ से V की वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं। देखो मैं मार्कर से लगा रहा हूँ, पुट दीज वैल्यू V यहाँ पे पुट कर दें तो क्या निकल के आएगा आपके पास,
इस v की जगह पर q अपॉन c रखना है, ठीक है ना। तो q अपॉन c रखें तो कितनी वैल्यू आएगी, चलो भाई करते हैं जी। अपना आ जाएगा dw इक्वल टू q अपॉन c dq। इतनी बात समझ में आ गई। इसे क्वेश्चन नंबर हमने ए बना लिया। क्या बना लिया, एक क्वेश्चन नंबर ए। dw इक्वल टू क्या किया अभी, dw इक्वल टू dq इंटू v, और v के पे में क्या पुट कर दी वैल्यू, q अपॉन c, ठीक है। अब देखो बेटा, यदि इतू सा वर्क डन, इतू से याद आ गया ना, इतू सा वर्क डन किसनु q अपॉन c dq हुआ। यदि हम कहा पूरा वर्क डन, कितना वर्क डन q अपॉन c dq। यदि हम करें इंटायर वर्क डन पूरे चार्ज से, इंटायर वर्क डन कितना हो जाएगा। इंटायर वर्क डन की बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और मैं आपको बता चुका हूं, आपने इंटीग्रेशन का फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए, 11th क्लास में मैंने डाला था कि इंटीग्रेशन कब करते हैं, जब कैसा हो नेचर में हो, जब बहुत पास पास हो। डिस्क्रीट नेचर में हम क्या करेंगे, सम करेंगे, और कंटिन्यूअस नेचर में कोई चीज है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो हमें करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा बोथ साइड, ठीक है ना। तो इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट लगाए करेंगे, लिमिट लगाए करेंगे तो क्या मतलब क्या है, आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इंटीग्रेट कर रहे हैं बोथ साइड, तो यहां क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ dw q अपॉन c dq। बात समझ में आ गई। अब यहां लिमिट देखो 0 से लेके, चलो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूं, ठीक है ना। चलो भाई मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूं कि क्या करना है। यहां पर करेंगे इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट कर रहे हैं dw इक्वल टू लाइन इंटीग्रेट q अपॉन c dq, ठीक है ना। अब आते हैं कि जब डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो लिमिट भी होगी, तो लिमिट कहां से, वर्क डन 0 टू w, और यहां पर को किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, चार्ज के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो चार्ज कहां हो रहा है, 0 टू q चार्ज। यदि मैं q चार्ज कहूं तो कैपिटल q चार्ज कह दिया, ठीक है, 0 टू q चार्ज। बात समझ में आ गई इतनी आपके। अब इसको यदि हम इंटीग्रेट करें तो dw का क्या होगा, w होगा, ठीक है ना। और w का क्या होगा, लिमिट मैं करता हूं देखो सॉल्व, मैं ग्रीन मार्कर यूज ही नहीं करूंगा अभी, ठीक है ना। चलो भाई यहां पे मैं कर रहा हूं सॉल्व, और यहां पर सॉल्व करने के लिए देखो w और कितना हो जाएगा 0 टू w। यदि आपको याद आ रहा हो तो मैं ग्रीन मार्कर से फॉर्मूला लिख सकता हूं। फॉर्मूला क्या है बेटा, आपका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल टू होता है, फॉर्मूले में क्या होता है, वर्क प्लस सी। सी क्यों होता है, कांस्टेंट होता है यदि लिमिट नहीं गिवन है। और दूसरा आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, x की पावर n इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। और c क्या है, कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आई थिंक दोनों दिखाई दे रहे होंगे इतने तो, ठीक है ना। चलिए भाई मैं देखूं क्या कैमरे में आके कितना दिखाई दे रहा है, आई थिंक सही सही दिखाई दे रहे होंगे। चलो भाई ठीक है, आप जूम करके देख लीजिए, लेकिन फॉर्मूले तो आपको पता ही है, ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, तब भी अच्छा लगेगा बोर्ड पे लिखा हुआ। चलो यहां पर आते हैं, ये देखते हैं, इक्वल टू लगाया, 1 अपॉन सी कांस्टेंट हो गया, वहां निकाल दिया, और ये कितना हुआ, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू कैपिटल Q, सॉरी 0 टू कैपिटल Q और Q dq। अब इसको इंटीग्रेट करिए, ठीक है। चलिए भाई इंटीग्रेट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। देखो भाई ये आपका हो जाएगा w इक्वल टू 1 अपॉन सी, और ये आपका हो जाएगा, पावर कितनी है 1, तो 1 प्लस 1 कितनी हो गई, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। और लिमिट कितनी 0 टू कैपिटल Q। w इक्वल टू नेट वर्क डन इक्वल टू 1 अपॉन सी क्यू स्क्वायर अपॉन 2। आई थिंक एक तो अपना निकल आया, और वर्क किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, यू के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, एनर्जी के फॉर्म में। तो पहला फॉर्मूला अपना क्या डेरिवेट होके आया बेटा, पहला फॉर्मूला अपना डेरिवेट आके आ गया, पहली एनर्जी इक्वल टू 1 अपॉन 2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। आई थिंक यही डेरिवेट हो गया, फर्स्ट तो डेरिवेट हो गया, ठीक है ना। अब फर्स्ट का सेकंड कैसे डेरिवेट करें वो भी देखो। सेकंड बेटा देखना, हम जानते हैं Q इक्वल टू सी वी, Q इक्वल टू सी वी। अब दूसरे में से क्या हटाना है, Q हटाना है, ठीक है ना, Q। और एक मिनट यहाँ पर देखो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे हम पहले, आपको मैं करके दिखा देता हूँ। अपर लिमिट जो जाएगा आपका, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, बहुत लोगों को दिक्कत हो कन्फ्यूजन, तो मैं इतने में सॉल्व भी कर देता हूँ। यहाँ पर आपने रखा कितना 0 टू कैपिटल Q, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट 0 जाएगी 0 जाएगा, अपर लिमिट रख देंगे तो W यू इक्वल टू जाएगा 1 अपॉन सी
क्यू स्क्वायर अपॉन 2 और लोअर लिमिट -2 हो ही जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जो अपनी वैल्यू निकल आएगी हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। फर्स्ट आपका मैच कर गया। अब हमें बताया क्यू इक्वल टू सी वी होता है, दूसरे में हमें क्या करना है, क्यू को रिमूव करना है। तो क्यू की जगह पे क्या लिख दें, सी वी स्क्वायर रख दें। इस इक्वेशन आपका डेरिवेट होके आ गया था ना, इसमें हम क्या रख रहे हैं, क्यू की जगह पर सी वी। तो देखना भाई कैसे होगा, यू इक्वल टू 1/2 सी वी का होल स्क्वायर अपॉन सी। तो u इक्वल टू 1/2 सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी, से कट गया। तो u इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर। दूसरा भी आ गया। तीसरा क्या है, तीसरा आपका है कि क्या है, जब अपना दूसरा भी आ गया। तीसरा आप क्या है, q और v है, यानी कि c नहीं है। इसमें हम c की वैल्यू क्या रखेंगे, q अपॉन v इस वाले में, ठीक है ना। कैसे रखें, देखो ना भाई, u इक्वल टू 1/2 q का q स्क्वायर है तो q स्क्वायर कर दिया। अब यहां से देखो, यहां से c इक्वल टू क्या निकलेगा, q अपॉन v निकलेगा, q अपॉन v। और जब v ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, u इक्वल टू उस q से q कट गया 1/2 q v। आई थिंक थर्ड भी अपना निकल आया, u है, ठीक है ना, ये मैं v लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये अपना क्या हुआ, थर्ड भी आ गया। तो एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर कितनी होती है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, सी वी स्क्वायर अपॉन 2 और क्यू बी अपॉन 2, ठीक है ना। ये आपकी कितनी हुई, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। ये आपके 3 फॉर्मूले बता दिए। यदि मैं बात करूं इसी में एनर्जी डेंसिटी की, ठीक है ना, इसको रफ कर दूं। अब मैं आता हूं एनर्जी डेंसिटी, इसी टॉपिक में थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी इन अ कैपेसिटर, ठीक है ना। जब आपको समझ में आ गया एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, ठीक है। अब आते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी होती क्या है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेस इन कैपेसिटर इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। मैं लिख दूं क्या एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन, ठीक है। एनर्जी हेडिंग क्या है आपकी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ आ कैपेसिटर, कैपेसिटर। तो क्या डेफिनेशन बताई मैंने एनर्जी डेंसिटी की, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेस, स्पेस इन अ कैपेसिटर, कैपेसिटर इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। बात समझ में आ गई ना। एनर्जी डेंसिटी कैसे कैसे कहते हैं, एक कैपेसिटर में उसके वॉल्यूम का डिवाइड कर दिया जाए, एक कैपेसिटर की एनर्जी में, कैपेसिटर में नहीं, एक कैपेसिटर की एनर्जी में उसके वॉल्यूम का डिवाइड कर दिया जाए तो क्या निकल आएगा हमारे पास, एनर्जी डेंसिटी निकल आएगी। यानी कि यदि हम बात करें एनर्जी डेंसिटी को तो हम देखना बेटा, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर अपॉन वॉल्यूम VOLUME, सही तो लिखा था मैंने, ठीक है ना, वॉल्यूम्स VOLUME, सही लिखा था मैंने स्पेलिंग, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। देखो भाई कैसे निकलेगा। अब यदि हम बात करें कैपेसिटर, आपको याद आ रहा हो कैपेसिटर कैसा होता है, सर एक प्लेट जे है, एक प्लेट जे है, ऐसी तो पढ़ी आपने, एक प्लेट ऐसी होती है, एक प्लेट आपकी ऐसी होती है, ठीक है ना। आपकी पॉजिटिव प्लेट है ये, पॉजिटिव प्लेट, और ये आपकी नेगेटिव प्लेट होती है, ठीक है ना, दिखाई दे रही है नेगेटिव प्लेट, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, d होती है, बिल्कुल सही। और इसका एरिया क्या होता है, प्लेट एरिया a होता है। दोनों का प्लेट एरिया कितना है, a प्लेट एरिया है। तो यदि इसका वॉल्यूम बात करें तो कितना होगा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, हाइट कितनी है d, तो वॉल्यूम कितना आएगा AD, ठीक है ना। तो यदि हम बात करें यहां से कि म्यू इक्वल टू, उसकी भी 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। पहला क्या बन जाएगा, एनर्जी
ऑफ ए कैपेसिटर कितना है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम आपका हो जाएगा a इंटू डी, ठीक है ना, कितना हो गया a इंटू डी। अब इसको थोड़ा देखो बेटा, देखना अभी, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c इंटू a इंटू डी, देख रहे हो ना, जिस 2c नीचे आएगा और इंटू डी हो जाएगा। और c इक्वल टू पता है क्या होता है, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू a इंटू डी, डी से डी कैंसिल हो गया, तो ये कितना निकल के आया, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ये भी निकल आया अपने पास। एक तो ये हो सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है भाई, और भी देख लेते हैं। एक फॉर्मूला और भी होता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला होता है, और वो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला जो आपके बुक्स में लिखा होगा, वो लिखा होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसको कैसे प्रूव करें, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं यहां से कि म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, सी वी स्क्वायर अपॉन 2 है अपने पास, ठीक है ना, सी वी स्क्वायर अपॉन 2 है, ठीक है ना। अब देखो बेटा, यहां पर सी की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, सी की वैल्यू क्या होती है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, आपको मैं लिख देता हूं, सी इक्वल टू होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो यहां से म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी वी स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन वॉल्यूम और करना था मुझे यहाँ पे, वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि सी, इसको रफ करके दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यदि इस फॉर्मूले से हुआ तो एनर्जी डेंसिटी क्या निकलेगी, यहाँ देखो बेटा, एनर्जी डेंसिटी होगी सी वी स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो म्यू इक्वल टू कितना हुआ, ए एप्सिलॉन नॉट डी वी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम अपना होता है एरिया इंटू डी, ठीक है बेटा, एरिया इंटू डी। अब देखो, आपको यदि अपॉन 1 कर दें तो इनका आपस में मल्टीप्लाई और बाहर का मल्टीप्लाई होता है, तो क्या निकल के आएगा आपका, ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन, ठीक है ना, अपॉन कितना हुआ 2d स्क्वायर इंटू ए, ये भी तो बचा, तो ए से तो ये कट गया आपका, ठीक है। और ये क्या निकल के आया, म्यू इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट और v अपॉन डी का होल स्क्वायर, v अपॉन डी आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू, हमने क्या पढ़ रखा है, E इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी क्या होता है v स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, E इक्वल टू v अपॉन आर, यही तो पढ़ रखा है, E इक्वल टू v अपॉन आर। यदि मैं बात करूं E स्क्वायर की, तो E स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होगा v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे r क्या है, दोनों के बीच की दूरी d हो जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि जो ई स्क्वायर ई के बराबर, ये तो ई दिख रहा है, वी अपॉन आर, देखो वी अपॉन डी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, तो वी अपॉन डी किसके इक्वल हो जाएगा, ई के, ठीक है ना। देखो यहाँ पर इतने से काम चल जाएगा, इसलिए तो नहीं पड़ेगी, देखो यहाँ पर किसके बराबर है, आर किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। तो यहाँ पर हम बात करें म्यू की, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और जे वी अपॉन डी किसके हो जाएगा, ई, और स्क्वायर लगा तो ई स्क्वायर, और यही आपका एनर्जी डेंसिटी का नेक्स्ट नया फॉर्मूला है, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हेंस प्रूव, ठीक है बेटा। चलिए भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद बच्चों।